नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। किसी भारतीय के लिए इससे खराब बात क्या ही हो सकती है कि उसका नाम पाकिस्तान से जोड़ा जाए। और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का नाम भी पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। दोनों के कनेक्शन की बातें हो रही है। जब पाकिस्तान के लोग दीपके की तारीफ करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के लाहौर के एक युवा ने कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके को एक दिल छू लेने वाला खत लिखा है। इस युवक का नाम एहतेशाम हसन है, जो कि लाहौर का रहने वाला है। उसने अपने संदेश में लिखा, डियर अभिजीत, मैं आपको लाहौर से लिख रहा हूँ, एक ऐसा शहर जहाँ की हवा वैसे ही धूल भरी है जैसे दिल्ली की। मैं यहाँ एक युवा कार्यकर्ता हूँ, उस पीढ़ी का हिस्सा हूँ जो सरहद की लंबी और डगमगाती परछाई में पली बढ़ी है। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लंबे समय बाद सरहद के उस पार से आई खबरों को देखकर ऐसा लगा मानो मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ। खत में आगे लिखा गया, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने युवा और बेरोजगार लोगों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान में मेरे जानने वाले युवाओं ने उस शब्द को तुरंत पहचान लिया। दक्षिण एशिया में ताकतवर लोग हम जैसे लाखों लोगों को इसी नजर से देखते हैं। वे लोग जो फालतू समझे जाते हैं, बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट, वे छात्र जिनके सपने लीक हुए एग्जाम पेपर में बिक जाते हैं, और वे युवा जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिले उसी में शुक्रगुजार रहे। उन्होंने आगे लिखा, अपने आंदोलन का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखकर आपने आप पर फेंके गए पत्थर का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया। एहतेशाम हसन लिखते हैं, लाहौर में हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम आपके विरोध प्रदर्शन के ही एक शांत रूप में जी रहे हैं। हमारा संघर्ष एक जैसा है। मेडिकल और डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के घोटाले आपके उस संकट की याद दिलाते हैं जिसमें नीट का पेपर लीक हो गया था। हमारे परिवार भी कोचिंग सेंटरों के लिए भारी खर्च में डूब जाते हैं और हमारी युवा आबादी भी अब एक बोझ बनती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में कभी कभी माहौल थोड़ा ज्यादा भारी लगता है। खत में आगे लिखा गया, मैं आपके संघर्ष को एक चेतावनी और एक उम्मीद के तौर पर देखता हूँ। चेतावनी ये है कि युवाओं की आवाज दबाने के तरीके जैसे इंटरनेट बंद करना, छात्रों के दुख को नजरअंदाज करना और असहमति को देश विरोधी करार देना पूरे इलाके में एक जैसा ही है। लेकिन उम्मीद आपकी हिम्मत और डटे रहने की क्षमता में है। अगर आप दिल्ली में खड़े हो सकते हैं तो इससे लाहौर या कराची के उस छात्र को थोड़ी और ऑक्सीजन मिलती है जो घुटन महसूस कर रहा है। तो देखा आपने, अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि दीपके का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, दीपके को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों मिल रहा है, ऐसी भी क्या वजह है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में उन्हें भगाया जा रहा है और पाकिस्तान से प्यार मिल रहा है। दीपके की पोल भारत में खुल रही है और सच्चाई बाहर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को इन पर प्यार आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती का टाइपिंग एग्जाम आयोजित किया गया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एग्जाम के दौरान कई कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि उनकी स्क्रीन पीली हो गई। सर्वर में खराबी आने पर वे 10 मिनट बाद एग्जाम से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गए। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कई अभ्यर्थियों को उनकी गलती के बिना ही फेल कर दिया गया। इसी दौरान का दीपके का एक वीडियो सामने आया था जिसमें दीपके बैठकर कुछ खाते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखिए। इसको लेकर कहा गया था कि दीपके बैठकर वड़ा पाव खा रहे हैं और उनकी इस पर भी खूब बेइज्जती हुई थी। हालांकि दीपके जहां भी जा रहे हैं उनका यही हाल है। अभी कुछ दिनों पहले अभिजीत दीपके ने कहा था कि वो जंतर मंतर सीजन 2 की तैयारी कर रहे हैं और इसी की तैयारियों के लिए दिल्ली में बैठक की जगह तलाश रहे अभिजीत दीपके और उनकी टीम एक रेसिडेंट सोसाइटी के पार्क में पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्हें सच्चाई का पता चला कि उनका तमाशा हर जगह नहीं चल सकता है। दीपके ने समर्थकों के साथ पार्क में बैठक शुरू की, लेकिन इसी बीच वहां स्थानीय लोग पहुंच गए और उन्होंने इसका विरोध किया। लोगों ने साफ कहा कि सोसाइटी का पार्क धरना या राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं बना है। इसके अलावा लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ ये नौटंकी नहीं चलेगी और फिर दीपके को पार्क से भगा दिया गया। आप वो वीडियो भी देखिए। लफड़ा हो गया भाई। और सोचिए, दीपके का हाल यहाँ पर इतना बुरा है लेकिन पाकिस्तान को इन पर इतना प्यार आ रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।